नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयावह आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जैश-ए-मोहम्मद यानी कि जेईएम के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से भरी कार को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल होते हुए दिखाई दिए थे। इस घटना के कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया क्योंकि इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन था। हमले के दिन जम्मू से लेकर के श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थीं, जिनमें से लगभग 2500 जवान मौजूद थे। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में आतंकी ने विस्फोटकों से भरी कार को काफिले की एक बस से टकरा दिया, जिसमें जबरदस्त धमाका होता हुआ दिखाई दिया। धमाके के कारण बस पूरी तरह नष्ट हो गई और चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया था। घटना के तुरंत बाद घायल जवानों को नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। शहीदों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जहां पालम एयरबेस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर शोक व्यक्त करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पार करके आतंकी शिविरों को तबाह करके रख दिया। इस हमले में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई और भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर इन ठिकानों को नेस्तानबूद कर दिया था। हमले के मास्टरमाइंड आदिल अहमद डार और उनके साथियों को सुरक्षा बलों ने जल्द ही मार गिराया। भारतीय सेना, एनआईए और खुफिया एजेंसियों ने इस हमले की विस्तृत जांच की। एनआईए ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई आतंकियों के नाम सामने आए। इस घटना के बाद दुनिया भर के कई देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई और आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। आज इस हमले को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन शहीद जवानों की कुर्बानी को देश कभी नहीं भुला पाएगा और ना ही कभी भूल पाया है। हर साल 14 फरवरी को पूरे देश में इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका जवाब देश ने मजबूती से दिया था। ये दिन हमें उन बहादुर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।